महाकुंभ 2025 से फेमस हुई गर्ल, जिसकी आंखों की तारीफ पूरी दुनिया में हुई, ऐसी मोनालिसा ने जब अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड के साथ शादी की तो उसकी लीगैलिटी पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े होने शुरू हो गए हैं। और इस पूरी बातचीत में क्या लीगल एस्पेक्ट हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिनमें ये बात आ सकती है कि मोनालिसा की शादी वैलिड है या इनवैलिड है, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट सारांश चतुर्वेदी हैं। आप एलएलबी एलएलएम हैं और हाईकोर्ट लखनऊ में प्रैक्टिस करते हैं। सारांश जी, आप हमें ये बताएं कि मोनालिसा, आप भी जानते होंगे महाकुंभ 2025 में काफी फेमस, जो चंद नाम फेमस हुए थे उनमें से वो एक है। अब उसने केरलम में जाकर के अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड से शादी कर ली है। इस शादी को आप कितना लीगल एस्पेक्ट में कैसे इसको देखते हैं? क्या ये शादी लीगल एस्पेक्ट पर वैलिड है? देखिए, जहां तक जो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसके बाद उन्होंने बताया कि हमारे पास कोई कन्वर्जन नहीं हुआ और हमने मंदिर में जाके शादी की, तो इसके दो पहलू। पहला पहलू, सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे जजमेंट्स में पहले ये बता रखा है कि जब जब कोई शादी में सप्तपदी या 7 रिचुअल्स की बात हम करते हैं, अगर वो कंप्लीटेड हैं तो वो शादी वैलिड है। और कई सारे जगहों पे आप देख रहे हैं कि आजकल लव मैरिजेस आर्य समाज में और मंदिरों में हो रहे हैं। लेकिन उसके बाद एक दूसरा जो सबसे बड़ा पहलू आता है वो ये आता है कि मंदिर में या आर्य समाज में जो शादी की जाती है वो अक्सर दोनों हिंदू रहते हैं। इस केस में एक मोनालिसा जो कि हिंदू हैं और उनके बॉयफ्रेंड जो कि मुसलमान हैं, तो इन दोनों की शादी मंदिर में करना एक तरीके से टोटली इलीगल है और इसको लीगली चैलेंज हम कर सकते हैं इस केस में, क्योंकि इसमें या तो फिर जो उसका बॉयफ्रेंड है वो कन्वर्ट हो हिंदू में या मोनालिसा कन्वर्ट हो। ये शादी अगर मोनालिसा कन्वर्ट हो जाएंगी मुस्लिम में तो फिर मंदिर में शादी ही इनवैलिड है। बिल्कुल सही। ये शादी अगर मोनालिसा का कन्वर्जन की बात आप जो कह रहे हैं, उसमें मैं एक बात को कहना चाहता हूं कि ये शादी अगर वैलिड करनी है तो उसको जाना पड़ेगा स्पेशल मैरिज एक्ट में। स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर वो जाएंगे तो दो अलग अलग हिंदू नॉन मुस्लिम्स के जो शादियां होती हैं वो अक्सर स्पेशल मैरिज एक्ट में होती है, जिसके लिए पूरा प्रोसेस सिविल कोर्ट में हमें करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही ये दोनों अलग अलग आते हैं, उसके लिए सिर्फ यही स्पेशल मैरिज एक्ट का लॉ हमारे समझ बनता है। स्पेशल मैरिज एक्ट में क्या करना होगा? जैसे कितने दिन की नोटिस होती है, फिर उस पे ऑब्जेक्शन का कितना टाइम मिलता है, क्या उसका पूरा है प्रक्रिया? इसमें पहले बात तो एप्लीकेशन हमें फाइल करनी पड़ती है बिफोर द सिविल कोर्ट, और वहां पे एप्लीकेशन फाइल करने के बाद 30 दिन से 60 दिन का नोटिस होता है और कोर्ट ये वेट करती है कि कोई नो ऑब्जेक्शन हमारे तरफ से या उनके परिवार के किसी भी साइड की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन ना आए। जब ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो उसके बाद पूरे तरीके से मैरिज को कोर्ट मैरिज के आधार पर सोलमनाइज किया जाता है। लेकिन अगर इसमें माता पिता का या परिजन का, इनकेस अगर माँ बाप नहीं है, किसी के दोनों नहीं है, और अगर माँ बाप हैं, दोनों कंडीशंस में अगर वो ऑब्जेक्शन करते हैं तब क्या होगा? अगर ये ऑब्जेक्शन होगा तो उसमें ये पूरी पावर वहां पे जो सिविल कोर्ट में मैरिज रजिस्ट्रार होता है, जैसे हम लोग कहते हैं मैरिज रजिस्ट्रार, उनके ऊपर पावर होती है कि वो या तो बुलाएं, उनको शो कॉज नोटिस जारी करें और उसके बाद उनके पास जो भी बहसें हो सकती हैं वो हों, या तो फिर अपना अपना पॉइंट और अपना अपना पक्ष उन दोनों के पास पूरे रखने का सामर्थ्य है। अच्छा, इस केस में अगर हम बात करें, ये तो हो गया कि मंदिर में शादी उन्होंने की तो इनवैलिड या वैलिड का आपने बता दिया कि वो पूरी तरीके से इनवैलिड है। लेकिन आर्य समाज में, जैसा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं, क्या ऐसा प्रोविजन है कि आर्य समाज में शादी कर ली, सप्तपदी कर ली और वो वैलिड हो गया, इतने तक में ही हो जाता है या उसके आगे का भी कोई प्रोसेस है? देखिए, आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट कोट करके दूंगा। 2017 और 2022 में कई बार ऐसा कंफ्यूजन हुआ कि जहां दो जोड़े लव मैरिज करते हुए आर्य समाज में शादी किए और उसके बाद उन्होंने उसी शादी और आर्य समाज के दिए हुए सर्टिफिकेट को बाइंडिंग मान लिया। फिर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में ये लिखा कि आर्य समाज की शादी सिर्फ होना लीगली बाइंडिंग मैरिज को बनाता नहीं है। आर्य समाज की शादी के बाद उन दोनों जोड़ों को कोर्ट में जाना पड़ेगा फॉर अ लीगली बाइंडिंग सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज। तो आर्य समाज में शादी करके, हाँ मैं मानता हूं कि आर्य समाज की शादी बिल्कुल हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग होती है, सप्तपदी वहां भी होता है, 7 रिचुअल्स वहां भी होता है, और आर्य समाज की शादी कई जगहों पे वैलिड मानी गई है। लेकिन आर्य समाज में शादी करके हम ये सोचें कि हमारे शादी लीगली बाइंडिंग हो गई है, तो उसके लिए लव आजकल 2022 के बाद और अब जो नए नए जजमेंट्स और नए नए रूल्स पॉलिसीज आ रही हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी अभी
कुछ दिन पहले अपने पॉलिसीज में रखा कि इन सब के केसेस में लीगली बाइंडिंग होने के लिए उन्हें कोर्ट आना पड़ेगा। सिर्फ आर्य समाज में करके मैरिज को हम लीगली बाइंडिंग नहीं कर सकते। लेकिन फिर यही सवाल उठेगा कि आर्य समाज में या मंदिर में, कुछ मंदिर अगर इसको इस तरह के पावती और ये जारी करते हैं जिस पर वो शादी कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में भी दोनों का ही मंदिर में जो शादी होगी या आर्य समाज में, दोनों का हिंदू होना जरूरी है ना? बिल्कुल सही, यही मैंने आपसे बोला। आपके पहले प्रश्न का उत्तर मैंने देते हुए यही कहा कि जब अगर हम सिर्फ उनकी बात करें, जहां मोनालिसा और उनके बॉयफ्रेंड की बात करें, तो ये लीगली बाइंडिंग नहीं है और ये एक तरीके से वाइड मैरिज है, क्योंकि यहाँ पे एक हिंदू है और एक मुसलमान है। आर्य समाज की 7 रिचुअल्स खुद कहता है कि दोनों हिंदू होने चाहिए। तो पैरामा फैसाई तो ये दिख रहा है ना कि उनको, वो तो पहली बात मंदिर में जाने और शादी करने के लिए उनकी एलिजिबिलिटी ही नहीं बन रही थी, तो लेकिन फिर भी उन्होंने किया। खैर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ये भी बोला कि स्पेशल मैरिज एक्ट में वो रजिस्टर कराएंगे, लेकिन अगर अब तक देखा जाए, सिर्फ इस पॉइंट तक देखा जाए कि यहाँ पे शादी कितनी उनकी वैलिड है, तो उस पॉइंट तक उनकी मैरिज मंदिर में करना या आर्य समाज में करने में बिल्कुल वैलिडिटी नहीं है। वो एक तरीके से पूरा वर्ड ये प्राइमा फेसी ये नहीं लग रहा है कि मंदिर में शादी कर करके और उनका मुस्लिम बॉयफ्रेंड अपना धर्म नहीं बदलता है और मोनालिसा को कहता है कि वो अपना धर्म नहीं बदल रही हैं, तो ये क्या प्रोपेगेंडा खड़ा करने का एक तरीका है? ये प्रोपेगेंडा खड़ा करने का तरीका है। और आजकल जब से हमारे ये कुछ टाइम से आप देखे होंगे कि लव मैरिजेस के नाम पे और हिंदू मुसलमान के नाम पे कई जगह मुस्लिम और नॉन मुस्लिम शादी हो रही है। इसी को रोकने के लिए और इसी को सैचुरेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अक्सर, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी अक्सर, और कई सारे देश के हाई कोर्ट ने पॉलिसीज और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स किए हैं कि इसका मिसयूज ना हो। क्योंकि अक्सर देखा जा रहा है कि मुस्लिम लड़के या फिर फॉर दैट केस नॉन मुस्लिम लड़कियां मुस्लिम के साथ भाग के शादी कर रही हैं। इसको एक तरीके से स्ट्रीमलाइन करने के लिए ही 2022 में सुप्रीम कोर्ट कह लीजिए या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट कह लीजिए, इन दोनों ने अपने समय पे जजमेंट दिया कि जहां पे लीगली वैलिडिटी होनी चाहिए शादी की। जैसे केरलम में ये जो हुआ, क्योंकि अगर यूपी में ये शादी होती या कहीं और होता तो वो एक तरह से उनको वो एटमॉस्फेयर नहीं मिलता, शायद ये लव जिहाद की तरफ मामला चला जाए। आपको क्या लगता है कि ये लव जिहाद का मैटर भी हो सकता है? क्योंकि मुस्लिम मैरिज एक्ट में भी, आप उसके बारे में भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि अगर मोनालिसा को अपने बॉयफ्रेंड से, मुस्लिम बॉयफ्रेंड से शादी करनी है, तब क्या कंडीशंस हैं? अगर मोनालिसा को अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड से शादी करनी है तो सिर्फ ये 2 मैंडेट्स पे हो सकता है। या तो उसका बॉयफ्रेंड हिंदू कन्वर्ट हो और वो हिंदू मैरिज एक्ट पे शादी हो, या तो सेम केस मोनालिसा मुस्लिम कन्वर्ट हो। इन दोनों केसेस में हिंदू मैरिज एक्ट और मुस्लिम मैरिज एक्ट में शादी हो पाएगी। अगर दोनों ने अपने धर्म को नहीं बदलना है तो सिर्फ स्पेशल मैरिज एक्ट, जो कि मैंने आपको पहले इसका प्रकाश डाला, स्पेशल मैरिज एक्ट पे ही ये शादी हो पाएगी। रही बात आपकी बात लव जिहाद पे, तो देखिए लव जिहाद एक बहुत ही कॉन्स्पिरेसी की थ्योरी है, जिस थ्योरी को कभी भी किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट कह लीजिए या उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश में जहां पे अभी भी रिसेंटली फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट लागू हुआ, या फिर कोई भी स्टेट लॉ में डिफाइन नहीं किया गया। इसकी डेफिनेशन ना होने के कारण ये बहुत ही वाइड एक पैरामीटर हो गया है लव जिहाद को डिफाइन करने के लिए। लव जिहाद एक्चुअली में होता क्या है? जब मुस्लिम एक नॉन मुस्लिम शादी करके नॉन मुस्लिम को कन्वर्ट करता है तो एक प्राइमा फेसाई केस बनता है लव जिहाद का। ये प्राइमा फेसाई मैंने क्यों बोला? क्योंकि इसके साथ 2 और रिक्वायरमेंट है। पहला रिक्वायरमेंट लव जिहाद में क्या है कि अगर मुस्लिम नॉन मुस्लिम को कन्वर्ट करता है फोर्सफुली, सुप्रीम कोर्ट ने भी और हाई कोर्ट ने भी ये फोर्सफुली शब्द बोला है, और अभी रिसेंटली 2017 में हड़िया केस में भी ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू कन्वर्ट है आपके पास, लेकिन फोर्सफुल कन्वर्जन आपके पास नहीं है। तो अगर ये मुस्लिम नॉन मुस्लिम को फोर्सफुली कन्वर्ट करता है, या अगर मुस्लिम अपनी आइडेंटिटी छुपाता है, जैसे कि आपने कई सारे केस देखा होगा कि जहां पे उसने पहले बताया कि मेरा नाम तो साहिल है, लेकिन बाद में पता चला कि उसका नाम सलमान है। तो ऐसे केसेस में जहां पे उसने अपनी आइडेंटिटी को छुपाया हो और अपने दूसरे नॉन मुस्लिम को फोर्सफुली कन्वर्ट किया हो, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड लव जिहाद का केस बनता है। लेकिन इस बात पे ये भी कहूंगा कि लव जिहाद क्योंकि ये डिफाइन नहीं है और क्योंकि ये कोई भी अभी जैसे उत्तर प्रदेश ने भी 2021 में प्रोहिबिशन ऑफ रिलीजियस एक्ट पे रिलीजियस कन्वर्जन एक्ट निकाला, मध्य प्रदेश ने फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट निकाला, इन दोनों ने भी लव जिहाद को डिफाइन नहीं किया। तो इन दोनों के डिफाइन न होने के कारण जो स्कोप बनता है लव जिहाद का वो इतना बड़ा बनता है कि सिर्फ और सिर्फ इंटरप्रिटेशन के माध्यम से ही हम लव जिहाद के बारे में बता पाते हैं। ओके जी, तो ये एक बहुत बड़ा एक ऐसी थ्योरी है जहां पे मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहूंगा कि कोर्ट या तो फिर सरकार इस पे डिफाइन करे, और इस केस क्योंकि अगर जब तक डिफाइन नहीं होगा तब तक इस पे जो केसेस बनेंगे वो अच्छे से प्रोसिक्यूट नहीं होंगे। अच्छा, प्रोसिक्यूशन के लिए, बेहतर प्रोसिक्यूशन के लिए और एक एंड तक पहुंचने के लिए
इसको इसका डिफिनेशन होना, परिभाषित करना बहुत आवश्यक है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो मोनालिसा का केस है, ये अभी जो लग रहा है, आपको फाइनल कमेंट में आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या लगता है आपको कि इनकी ये शादी जो इन्होंने की है, ये वैलिड है या इनवैलिड है? दो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। पहला, ये शादी इनवैलिड है क्योंकि ये शादी मंदिर में या आर्य समाज के थ्रू नहीं हो सकती। एक हिंदू एक मुसलमान मंदिर में आर्य समाज में शादी नहीं कर सकते, पहला। दूसरा, अगर शादी करनी है तो उनको स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू जाना पड़ेगा, और या तो इन दोनों में से कोई एक, या तो मुस्लिम कन्वर्ट हो या तो हिंदू कन्वर्ट हो, तभी या तो HMA में जाएंगे या मुस्लिम मैरिज एक्ट में जाएंगे। वरना फिर इन्होंने जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, और जो इनके पिताजी भी उठा रहे हैं बात, कि स्पेशल मैरिज एक्ट में इनको शादी करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है क्योंकि ये शादी पूरी तरीके से इलीगल है। बहुत बहुत शुक्रिया इतना बेहतर तरीके से क्लेरिफाई करने के लिए, क्योंकि बहुत चर्चा हो रही है इस पर, इसलिए आपसे जानना बेहद जरूरी था। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो ये है एडवोकेट सारांश चतुर्वेदी जी, जिनसे हमने मोनालिसा के मैरिज की वैलिडिटी पर बात की। जो मैरिज उन्होंने केरलम में जाकर के की, वो कितनी वैलिड है, इस बात की तस्दीक करने के लिए हमने सारांश चतुर्वेदी जी से बात की, और एडवोकेट सारांश चतुर्वेदी जी ने साफ तौर पर कहा कि अभी प्राइमा फेसी जो ये मोनालिसा और उनके मुस्लिम बॉयफ्रेंड की शादी हुई है, वो अभी जो सामने दिख रहा है वो इनवैलिड है। और बातचीत के लिए न्यूज 18 नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म देखते रहिए। मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी उपेंद्र यादव के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।